नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। इस वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल्ड हम स्टडी करेंगे। बट एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानने से पहले एक टर्मिनोलॉजी आती है ग्लैंड्स कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ये देखेंगे हम पहले कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो देखो ग्लैंड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन है कि एनी ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंसेस फॉर बॉडी टू यूज। मतलब कि एक ऐसा ऑर्गन या फिर बॉडी का पार्ट, कोई भी एक बॉडी का ऐसा पार्ट या फिर ऑर्गन जो क्या करे, केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करे और वो केमिकल सब्सटेंसेस बॉडी के काम में आए, उन्हीं को क्या बोल देंगे, ग्लैंड्स हम बोल देंगे। ग्लैंड्स मेनली क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं बॉडी में यूज आने के लिए। ठीक है, फिर ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और क्या होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखो सिंपल सा याद रखा करो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जहां पे नाम आ जाए एंडो, एंडो मींस अंदर की साइड। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होंगे, ऐसे ग्लैंड्स जो खुद के केमिकल सीक्रेशंस को ब्लड के अंदर सीक्रेट करें, उसी को क्या बोल देंगे हम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है वो क्या करेंगे, खुद के जो केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करेंगे, वो कहां पे करेंगे, ब्लड के अंदर करेंगे। और ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होते हों, उन्हें क्या बोलेंगे हम, हॉर्मोन्स। तो देखो यहाँ पे दो डेफिनेशन आपकी क्लियर हो रही है। सबसे पहले तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, कि ऐसे ग्लैंड जो खुद के सीक्रेशंस को ब्लड के अंदर सीक्रेट करते हो, उन्हें क्या कह देंगे हम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सेकंड आती है, कोई आपसे पूछ ले कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए जाएं, उन्हीं को क्या बोल देंगे हम, हॉर्मोन्स। फिर नेक्स्ट बात आती है कि एंडोक्राइन सिस्टम सॉरी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, खुद के सीक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। अब अगर ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करेंगे तो इनके पास क्या होती है, कोई भी खुद की डक्ट नहीं होती, इसीलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है, डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। और अपनी बॉडी में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ये एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे, जिनके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवेरीज और टेस्टिस। ये कुछ क्या पाए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। एक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है पेनक्रियास के बारे में। अपनी बॉडी का एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जिसको कि क्या कहते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। जो पेनक्रियास होता है इसको क्या कहते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। मींस, हेट्रो मींस ये जो पेनक्रियास है ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, दोनों का मिक्सचर है कौन, पेनक्रियास। इसीलिए कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए सामने आपके कि नेम द ग्लैंड विच इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ऐसा ग्लैंड बताओ जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, तो कौन सा है, पेनक्रियास, से याद रखना। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो खुद के केमिकल सीक्रेशंस को ब्लड के अंदर रिलीज नहीं करते, लेकिन इनके पास खुद की ही एक क्या होती है, डक्ट होती है। मतलब एक डक्ट का मतलब एक वेसल्स या फिर एक कोई भी पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या होता है, खुद की एक डक्ट होती है, उसी के द्वारा ये खुद के सीक्रेशंस क्या है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डक्ट ग्लैंड्स, क्योंकि इन ग्लैंड्स के पास क्या होती हैं, डक्ट्स होती हैं, और उन्हीं के द्वारा ये खुद के केमिकल सीक्रेशंस को कहां पे पहुंचाते हैं, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। अब देखो जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज कर रहे थे, हार्मोन, वैसे ही एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो क्या रिलीज करते हैं,
एंजाइम्स। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एंजाइम्स क्या होते हैं, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किए गए हों, उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, एंजाइम्स। तो ये डेफिनेशन याद रखना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ऐसे ग्लैंड जो खुद की सीक्रेशन डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएं। और एंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज होते हों। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें कि कौन कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, तो इसमें एग्जांपल्स में हो जाएगा आपका सलाइवरी ग्लैंड, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, और लीवर हो गया, पेनक्रियाज भी आ जाएगा इसमें, और हाँ और भी बहुत सारे हैं। तो मेनली क्या है, ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो क्या करते हो, एंजाइम सीक्रेट करते हो और डक्ट के अंदर करते हो, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए पेनक्रियाज यहाँ पे भी आ गया और पेनक्रियाज यहाँ पे भी आ गया, क्यों, क्योंकि पेनक्रियाज क्या है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। मींस पेनक्रियाज जो है वो हॉर्मोन्स भी रिलीज करेगा, आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि इंसुलिन रिलीज कर रहा है या फिर ग्लूकागोन रिलीज कर रहा है, तो पेनक्रियाज जो है वो हार्मोन भी रिलीज कर रहा है, और ये पेनक्रियाज क्या है, एंजाइम्स भी रिलीज कर रहा है। इसीलिए पेनक्रियाज हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, या फिर ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप्स का ग्लैंड है, कौन, पेनक्रियाज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड की, कि ये क्या होता है, कहां पे लोकेटेड रहता है। तो देखो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो क्या है, आलमंड साइज का है, मतलब जो आपके बादाम होता है, बादाम के साइज का होता है, और इसका जो वजन होता है, वेट होता है, वो अराउंड कितना होता है, 4 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है, और ये आलमंड साइज का होता है। अब इसकी बात करें, अगर ये लोकेटेड कहाँ पे रहता है, कि कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो ब्रेन के अंदर, जो लोअर ब्रेन है उसके अंदर, थैलेमस के तो नीचे, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर क्या होता है, सिचुएटेड होता है, कौन, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट बात आती है कि ऐसे कौन से हॉर्मोन्स हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जितने भी ग्लैंड्स पढ़ेंगे वो क्या रिलीज करेंगे, हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे। तो जो हाइपोथैलेमस है वो कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करता है, कौन कौन से, GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRIH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, CRH कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, एंड MIH मेलेनोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन। तो एक चीज का ध्यान रखना, जो हाइपोथैलेमस है वो जितने भी हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है, ये ओनली क्या है, रिलीजिंग या फिर इनहिबिटरी हॉर्मोन्स है। फॉर एग्जांपल अगर अपन GHRH की बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस तो क्या कर देगा, आपके जो हाइपोथैलेमस है वो इस हार्मोन को रिलीज कर देगा, किसका, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कर देगा। अब ये जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहां पे जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, ठीक है। और देखो नाम से पता पड़ रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाए। तो ये हार्मोन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि ग्रोथ हार्मोन एक एक्सेस मात्रा में या फिर नॉर्मल मात्रा में अपनी बॉडी में रिलीज हो गया, तो फिर से क्या करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज कर देगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये हार्मोन फिर से किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, कि बस अब और ग्रोथ हार्मोन मत बनाओ, क्योंकि इनफ मात्रा में बॉडी में आ चुका है। सेम ऐसे ही थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है ये तो किसके पास से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या रिलीज होगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। आफ्टर देन ये कहां पे जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा फिर, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH रिलीज कर दिया, ये TSH जाएगा
थायराइड ग्लैंड के पास। एंड थायराइड ग्लैंड फिर क्या रिलीज करेगा, जो T3 T4 होते हैं वो कौन रिलीज करेगा, थायराइड ग्लैंड। तो देखो कहने का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस जो है ना, ये सिर्फ रिलीजिंग हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है, मतलब ये खुद एक्चुअल हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा, ये तो बस ऐसे हार्मोन रिलीज कर रहा है जो क्या करे, उन एक्चुअल हार्मोन्स को क्या कर दे, एक्टिवेट कर दे। जैसे ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके क्या रिलीज करवा रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवा रहा है। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जो कि किसके द्वारा रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। एंड इसी का एक दूसरा नाम क्या है, हाइपोफाइसिस भी इसे कहा जाता है। किसे, पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्यों, क्योंकि ये हाइपोफाइजियल फोसा में लोकेटेड रहता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोफाइजियल फोसा ऑफ द स्पेनोइड बोन, जो क्रेनियम में स्पेनोइड बोन होती है उसकी हाइपोफाइजियल फोसा में पाया जाता है। और कहां पे, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे। जैसा कि हमने हाइपोथैलेमस में पढ़ा था कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पाया जाता है, सेम वैसे ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस के क्या पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, मतलब पी शेप की, जो मटर का एक दाना होता है उसके आकार का पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या होता है, शेप होता है। और इसकी अगर वेट की बात करें तो अराउंड 0.5 ग्राम या फिर 500 मिलीग्राम क्या होता है, इसका वेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसके बाद में हम बात करेंगे, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको दो भागों में बांटा गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जिसमें कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो साइज में बड़ा होता है एज कंपेयर टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, एडिनोहाइपोफाइजिया। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, न्यूरोहाइपोफाइजिया। याद रखने वाली चीजें हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरे नाम से जाना जाता है एडिनोहाइपोफाइजिया, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, न्यूरोहाइपोफाइजिया। जबकि साइज में बड़ा कौन सा होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, स्टिमुलेटेड फॉर इट्स सीक्रेशंस बाय द हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा कि जो हाइपोथैलेमस है, जैसे कि सपोज करो ये आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH रिलीज करेगा। जो भी अपन ने सारे हार्मोन्स पढ़े थे ना हाइपोथैलेमस के, तो उन्हीं में से जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया, कौन सा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए। सेम ऐसे ही यहां से आएगा, हाइपोथैलेमस से आएगा TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आके क्या स्टिमुलेट करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करना। आ गई समझ में भाई। मेन तो हाइपोथैलेमस तो क्या है, ओनली रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है, फिर यही हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्चुअल हार्मोन रिलीज करता है। जैसे किसने ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दिया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर दिया। तो ऐसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टोटल 7 हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन कौन सा, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपके जो गोनाड्स हैं, गोनेडोट्रोपिक्स आ गए हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स कौन रिलीज कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको कि न्यूरोहाइपोफाइजिया भी कहा जाता है और साइज में छोटा होता है एज कंपेयर टू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मेनली ओनली 2 हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन कौन सा, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन भी जिसे कहते हैं। ओनली 2 हार्मोन रिलीज करता है, कौन, न्यूरोहाइपोफाइजिया या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड।
तो अभी हम एक एक हार्मोन को पढ़ेंगे कि इस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, इस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है। इन सभी हार्मोन्स को एक एक करके इनके फंक्शंस जानेंगे। तो अभी हम बात करते हैं एक एक करके उन सभी हार्मोन्स की जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एडिनो हाइपोफाइजिया से रिलीज हो रहे थे। सबसे पहले हार्मोन आता है ग्रोथ हार्मोन, जीएच, जो कि हमने अभी देखा था। यहाँ पे मैंने सारे हार्मोन्स के नाम लिखे थे कि ये हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो पहला हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या है? मोस्ट अबेंडेंट हार्मोन, मींस जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन। अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सबसे ज्यादा रिलीज किया गया हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट इसके बाद आती है इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ मोस्ट बॉडी सेल्स बट स्पेशली बोन एंड स्केलेटल मसल्स। जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करता है? अपनी बॉडी की ग्रोथ और डिवीजन में हेल्प करता है। और उसमें से भी मोस्ट कॉमन कौन सी? जो अपनी बोन्स होती हैं एंड जो स्केलेटल मसल्स होती है, इनकी ग्रोथ में मेनली कौन हेल्प करता है? ग्रोथ हार्मोन। और फिर बाद में बात आती है इट इज स्टिमुलेटेड बाय जीएचआरएच एंड सप्रेस्ड बाय जीएचआरआईएच। मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया था? जीएचआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आकर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। किसके लिए? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए। और जब ग्रोथ हार्मोन एक अच्छी मात्रा में रिलीज हो जाता है तो फिर हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आता है? जीएचआरआईएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट कर देता है कि बस अब और ग्रोथ हार्मोन रिलीज मत करो। तो ये लिखा हुआ है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा। और सप्रेस्ड किसके द्वारा कर दिया जाता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और ये दोनों कहां से रिलीज होते हैं? हाइपोथैलेमस से। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसके सबसे ज्यादा सीक्रेशंस कब होते हैं? वही जो ग्रोथ हार्मोन है ना, उसका बॉडी में सबसे ज्यादा सीक्रेशन होते हैं ड्यूरिंग नाइट या फिर ड्यूरिंग स्लीपिंग। जब हम सो रहे होते हैं या फिर नाइट के टाइम पे जो है सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का क्या होते हैं? सीक्रेशंस होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पहला हार्मोन हम पढ़ चुके, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट बात आती है सेकेंड, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता पड़ रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? जो ह्यूमन बॉडी में थायराइड ग्लैंड होता है उस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उसकी ग्रोथ करवाता है। एंड जो थायराइड ग्लैंड है उस वो कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करेगा? T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। और ये जो टीएसएच है ये किसके द्वारा स्टिमुलेटेड होता है? टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। देखना ध्यान से समझना एक बार। सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड था, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने क्या रिलीज किया? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट कर रहा है? ये कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या रिलीज किया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये किसके पास चला जाएगा? थायराइड ग्लैंड के पास चला जाएगा। और फिर थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज कर देगा? T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। तो ये हार्मोनल जो चेन्स होती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने ये रिलीज किया थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है ये किसके पास आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। एंड थायराइड ग्लैंड जो है फाइनली क्या रिलीज करता है? T3 एंड T4 एंड कैल्सीटोनिन रिलीज करता है। आफ्टर देन थर्ड जो हार्मोन है वो है ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। कौन सा है? ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो इस हार्मोन का मेनली क्या काम होता है? जो एड्रीन ग्लैंड्स होता है, आपने डायग्राम में देखा होगा, जो अभी लेटर स्टडी करेंगे अपन थोड़ी देर बाद में, डायग्राम में देखा होगा जो किडनी के ऊपर जो ये ट्रायंगल शेप का बना हुआ रहता है उसी को क्या बोलते हैं हम? एड्रीनल ग्लैंड।
तो ये जो ACTH हार्मोन है ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड्स के सीक्रेशंस को बढ़ाता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो क्या करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि कोर्टिसोल, कोर्टिकोसन, ये हार्मोन्स रिलीज करता है। तो जो एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन है ये क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड के सीक्रेशंस को बढ़ाएगा या फिर इंक्रीज करता है। और ये किसके द्वारा स्टिमुलेट होगा, CRH, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कहां से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस। तो सेम वही बात हो गई, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, CRH, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहां पे जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। और एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन जो हार्मोन है वो कहां पे जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के पास, और उसको बोलेगा ग्लूकोकोर्टिकोइड के सीक्रेशंस बढ़ाओ। तो ये 3 हार्मोन हमने कंप्लीट कर लिए। फिर चौथा हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन नॉर्मली अपनी बॉडी में फीमेल बॉडी में क्या करता है, स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन, मतलब कि जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसको स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। एंड हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ब्रेस्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। और जब कभी भी चाइल्ड बर्थ हो जाती है तो उसके बाद में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है, ब्रेस्ट पे होता है, और वो मिल्क प्रोडक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब बात आती है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो भी किसके द्वारा स्टिमुलेट हो रहा था, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज हो रहा था, कौन सा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ही क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है। और ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन को फीमेल की बॉडी में बढ़ाता है। और जब कभी भी चाइल्ड बर्थ हो जाती है तो चाइल्ड बर्थ होने के बाद में जो बेबी है वो मदर ब्रेस्ट जब भी सकलिंग करेगा या फिर सक करेगा तो वो भी क्या करता है, स्टिमुलेट करते हैं या फिर बढ़ाते हैं किसको, प्रोलैक्टिन के सीक्रेशंस को स्टिमुलेट करते हैं। और प्रोलैक्टिन के सीक्रेशंस बढ़ेंगे तो जो लैक्टेशन है या फिर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम बात करें लास्ट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की, कौन सा, गोनेडोट्रोफिन्स। तो देखो गोनेडोट्रोफिन जो होता है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है या फिर स्टिमुलेट किया जाता है, किसके द्वारा, GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज हो रहा था, कौन सा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वो स्टिमुलेट करता है किसके लिए, गोनेडोट्रोफिन रिलीज करने के लिए। अब गोनेडोट्रोफिन्स क्या होते हैं, मेनली 2 हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो आपने कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी हो तो उसमें पढ़ा था हमने कि 14th जो डे होता है वो क्या होता है, LH सर्ज, जहां पे कि ओव्यूलेशन होता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसके सीक्रेशन सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, तो ये वहां पे काम में आता है। और जो FSH होता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, जो एग होता है, जो फीमेल एग या फिर ओवम होता है उसके साइड्स की जो लेयर होती है, फोलिकल होती है, उसको मैच्योर करने में हेल्प करता है, कौन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो 2 गोनेडोट्रोफिन्स है ये भी किसके द्वारा रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा बाकी रह गया था। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने पूरी बात कर ली थी, उसके जो हार्मोन्स हैं कौन कौन से हैं, क्या फंक्शंस हैं उनके, वो भी हम बात कर चुके थे। तो देखो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको कि न्यूरोहाइपोफाइजिया भी हम कहते हैं, और ये छोटा होता है एज कंपेयर टू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो ये ओनली 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, कौन कौन सा, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसमें भी क्या होता है, देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, द ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। मींस जो ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये सिंथेसिस तो कहां पे होते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर, और उसके बाद में स्टोर्ड कहां पे रहेंगे, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर क्या रहेंगे, ये स्टोर्ड रहेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक
हार्मोन को कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो क्या होता है, इसके मेनली दो काम होते हैं। पहला काम तो क्या हो गया ऑक्सीटोसिन का, कि जो स्मूथ मसल्स होती है यूट्रस की, जो यूट्रस की क्या होती है, स्मूथ मसल्स होती है, उनको क्या करवाता है, ये कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। फॉर एग्जाम्पल जब कभी भी चाइल्ड बर्थ होती है, फिर बेबी की डिलीवरी होती है, तो जो फीटस का जो हेड होता है, जो फीटस का हेड होता है, वो जब भी सर्विक्स को टच करेगा, सर्विक्स को जब भी टच करता है, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन का रिलीज करने के लिए। जब कभी भी जो बेबी या फिर फीटस है, उसका जो हेड है वो सर्विक्स से टच होगा, तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करे। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये जो यूट्रस है उसकी मसल्स को फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा। जो यूट्रस है उसकी मसल्स को क्या कराएगा, फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा। और जैसे ही यूट्रस की मसल्स जो है वो फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन करेंगी, तो जो बेबी या फिर जो फीटस है वो क्या होगा, मदर के यूट्रस से एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा या फिर बाहर आ जाएगा। कहां से, मदर के यूट्रस से कहां पे आ जाएगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें, एक दूसरा इसका काम और होता है। दूसरा इसका क्या काम होता है, कि जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करेगा, जो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट है, जो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट है, इसको भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जैसे ही बेबी ब्रेस्ट को क्या करेगा, सक करेगा, ब्रेस्ट को क्या करेगा, सक करेगा, तो सक करने से क्या होगा, जो ऑक्सीटोसिन है उसकी भी जो मात्रा है वो क्या होगी, बढ़ेगी, उसका जो रिलीज होना है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दो काम हो गए ऑक्सीटोसिन के। पहले काम तो क्या है, चाइल्ड बर्थ के दौरान ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, जो यूट्रस की मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा है, ताकि बेबी जो है वो इजीली क्या हो जाए, डिलीवर हो जाए। दूसरा काम क्या है, जैसे ही बेबी मदर के ब्रेस्ट को सक करेगा, तो सक करने पर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा। एंड ज्यादा मात्रा में रिलीज होने से क्या होगा, ब्रेस्ट मिल्क जो है उसकी भी मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है। कैसे हुआ पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल, भाई जैसे ही जो बेबी है वो सकलिंग इंक्रीज करेगा, मतलब सक करना इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, वैसे ही क्या होगा, ऑक्सीटोसिन भी बढ़ेगा। जैसे कि सकलिंग बढ़ रही है, तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन की मात्रा भी बढ़ेगी। ऐसे ही जो कॉन्ट्रेक्शन बढ़ रहे हैं यूट्रस में, यूट्रस की जो मसल्स है उनके द्वारा अगर कॉन्ट्रेक्शन बढ़ रहा है, तो कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा तो भी क्या होगा, ऑक्सीटोसिन भी बढ़ेगा। तो ये एक क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। समझ में आ गया होगा भाई, ऑक्सीटोसिन के दो ही काम है, एक तो यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स है उनका कॉन्ट्रेक्शन करवाता है ये, और दूसरा काम क्या है, जो ब्रेस्ट है उस पे इफेक्ट डालता है, जब भी सकलिंग करते हैं तो मिल्क का अमाउंट जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाता है। सेकेंड बात करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन की। तो देखो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कब रिलीज होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब कभी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाए, या फिर देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो तो इंक्रीज हो जाए, और ब्लड की वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। भाई अगर ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज होगी, मात्रा घटेगी उसकी, तो उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, ज्यादा उसमें कंसंट्रेशन होंगे। तो जब कभी भी ब्लड की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर, तब क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन्स के अंदर भी क्या, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों को क्या कर देगा, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो नेफ्रॉन के अंदर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, जिससे कि ये दोनों क्या कर देंगी, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगी। अब अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ गया, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है अपनी बॉडी में, जो यूरिन है उसमें से वाटर वापस रीएब्जॉर्ब हो रहा है,
तो बॉडी में क्या होगा, ब्लड की मात्रा तो बढ़ेगी और जो यूरिन है उसमें वाटर की मात्रा घटेगी। तो यूरिन तो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, मींस वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, उसमें वाटर तो कम होगा और जो यूरिया वगैरह है इनके पार्टिकल्स ज्यादा होगा। तो यूरिन की कंसंट्रेशन तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जो ब्लड की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। कैसे भाई, ब्लड जो है उसकी मात्रा क्या हो गई थी, बॉडी में कम हो गई थी। अब ब्लड की मात्रा अगर बॉडी में कम हो गई और ब्लड क्या है, कंसंट्रेटेड हो गया, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच जो है वो रिलीज होगा। एडीएच क्या करेगा, नेफ्रॉन जो है उसको ऑर्डर देगा, भाई जो डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, इनको क्या करो, स्टिमुलेट करो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाए। अब वाटर कहां से रीएब्जॉर्ब होगा, यूरिन से रीएब्जॉर्ब होगा। तो यूरिन से अगर वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो तो क्या होगी, बढ़ेगी। मींस यूरिन में पानी तो है कम और जो यूरिया वगैरह जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है ज्यादा। तो यूरिन ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, ज्यादा येलोइश कलर का होगा क्योंकि वाटर उसमें से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो वाटर रीएब्जॉर्ब किया जाता है वो कहां पे आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। तो ब्लड में अगर वाटर आ जाता है तो ब्लड की कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ब्लड की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों में देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के एग्जांपल्स हैं। नेगेटिव मींस एक तो इंक्रीज हो रहा है और एक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मींस दोनों अपोजिट चल रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक चल रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव फीडबैक हो रहा था। जैसे ही बेबी ज्यादा सकलिंग कर रहा है, ज्यादा सक कर रहा है ब्रेस्ट को, ऑक्सीटोसिन भी ज्यादा रिलीज हो रहा है, दोनों ही काम क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। या फिर यूट्रस में अगर कॉन्ट्रेक्शन बढ़ रहा है, यूट्रस की जो मसल्स है उनका कॉन्ट्रेक्शन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीटोसिन जो है उसकी मात्रा भी बढ़ रही है, तो दोनों साथ में इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। और इसमें क्या होगा, यूरिन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है, यूरिन की वॉल्यूम अगर कम हो रही है, तो क्या होगा, ब्लड की कंसंट्रेशन तो कम होगी और ब्लड की मात्रा बढ़ेगी। ब्लड बढ़ रहा है, यूरिन घट रहा है, तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक का एक एग्जांपल हो जाएगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ओनली दो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन के तो दो काम हो गए अपने, कौन कौन से, एक तो काम हो गया यूट्रस की जो मसल्स है उनका कॉन्ट्रेक्शन करवाना, और एक जो ब्रेस्ट है उसमें से मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या काम हो गया, ये जो ब्लड की कंसंट्रेशन है या फिर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है, यूरिन में से वाटर को रीएब्सॉर्ब करके। तो ये नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल है और ये पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है। तो आज का ये जो वीडियो था इसमें हमने मेनली क्या बातें की आज के वीडियो में, सबसे पहले हमने इसको एक बार इरेज कर देता हूं। आज का जो वीडियो है इसमें हमने मेनली सबसे पहले बात की कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये दोनों क्या होते हैं, सबसे पहले इनकी बात की हमने। इसके बाद में हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, तो एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसके सारे ग्लैंड्स की बात की कि कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, उन्हीं सभी ग्लैंड्स के नाम पढ़े हमने। और फिर उसके अंदर भी हमने डिटेल में कौन कौन सा पढ़ा, एक तो हाइपोथैलेमस पढ़ा हमने डिटेल में, और फिर हमने क्या पढ़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो भी हमने दो टाइप का पढ़ा, कौन कौन सा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और फिर हमने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सभी हार्मोन्स की बात की, और आफ्टर देन किसकी बात की, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दो हार्मोन थे, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, इनकी बात की। तो मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स की बात की और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात की। अब ये वीडियो अगर हम पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्या है कि ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो अभी तक हम यहीं पे रखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड तक ही। इसके बाद में बाकी के जो हमारे ग्लैंड बच गए, जो भी बच गए अपने, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज बच गया, थायराइड ग्लैंड बच गए, ये सारे ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये अभी पार्ट फर्स्ट ही रख रहे हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम का। लेकिन एक चीज याद रखना कि जितने भी हॉर्मोन्स वगैरह हैं इनका क्या है कि सबसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर अपन ले तो हाइपोथैलेमस ने तो क्या रिलीज किया, हाइपोथैलेमस ने रिलीज क्या किया, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच। अब ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहां पे गया,
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या रिलीज किया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड के पास गया, और थायराइड ने क्या रिलीज किया? T3, T4, कैल्सिटोनिन। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जो हार्मोन से। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपर्ली देखोगे तभी आपको समझ में आएगी, नहीं फिर जो लिंक चेन जो है वो टूट जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई कमी अगर आपको लगे तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए आप। थैंक यू।